हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सभी। आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन चैप्टर। आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से आपके 2 मार्क्स हर बार पूछे जाते हैं। यानी कि हर बार, प्रत्येक बार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश के पोर्शन में 2 मार्क्स यहां से स्कोर होने ही होने डेफिनेट है। तो अच्छे से समझिए नरेशन चैप्टर की बारीकियां। इसको हम 3 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों ही चीजें हम बारीकी से क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिख दिया आपके सामने, नरेशन। नरेशन आपको थोड़ा सा समझेंगे। इधर एग्जांपल हमने आपके सामने रखा है, राम सेज टू मी ही इज अ किंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए। यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा है, उधर फुल स्टॉप है। यहां पर आप समझेंगे सबसे पहले सिंबल्स, क्योंकि ये आप देखोगे ये वाला सेंटेंस अभी डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट है। इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट में होते हैं सिंबल्स यूज। वो सिंबल्स आप एक बार समझ लीजिए। सिंबल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे आप देखोगे सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है भाई, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद आप देखोगे ये होता है सिर्फ कॉमा। नेक्स्ट आप समझोगे इसमें फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगला आप देखोगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक्सक्लेमेशन भी आपको देखने को मिलेगा, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ये आपको डायरेक्ट में मोस्ट प्रोबेबली यही सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिहाफ पर ही आप आगे चीजें सीखोगे। आगे देखिए, इसके बाद आप देखोगे क्या कि जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज डाउन रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज डाउन रहता है, उससे आप बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हो उसे? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? यानी कि आप देखोगे ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर रिकॉग्निशन के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है राम। राम क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट है। और यहां पर देखोगे सेज अपने आप में वर्ब हो जाएगी, से अपने आप में क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। एंड मी अपने आप में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बेसिक है, लेकिन आपको हेल्प करेगा आगे, इसीलिए ये सिर्फ बेस बनाया जा रहा है। यानी कि जब प्रॉपर क्लास आपको समझनी है तो ये बेसिक आपको समझना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। इसके आगे देखिए, ये है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है ही। तो इतनी बातें यहां तक आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम इससे आगे के पॉइंट्स समझते हैं, बहुत ही बारीकी से समझिए। एक एक पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है कि आपका नरेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। अब समझें थोड़ा सा, आपको याद रखना है क्या, यहां पर याद रखना है कॉन्सेप्ट ये, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम डिनोट करेंगे आरवी से। किससे? आरवी से डिनोट करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, किसमें? प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, नहीं करते, करते हैं। क्लियर है? यानी कि आप समझने का प्रयास करोगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, अब प्रेजेंट और फ्यूचर सर आप देखोगे, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट के चारों पार्ट, चारों पार्ट सर किस प्रकार से? जैसे आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि चारों में से किसी में भी हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करोगे। किसमें? टेंस में। ये बात थोड़ा सा समझ लेनी है कि टेंस में परिवर्तन नहीं होता। किसमें? टेंस में। ऐसे ही फ्यूचर, अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में आए, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। क्लियर है? चलिए आगे समझिए महत्वपूर्ण परिवर्तन। यानी कि आप देखोगे क्या कि यहां पर हमने टेंस में परिवर्तन नहीं होने दिया, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब में, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में आप अगर
सेज टू देखते हो, से टू देखते हो, और सैड देखते हो, और सेइंग टू देखते हो, सेइंग टू देखते हो। तो इसको आप चेंज करोगे, यानी सेज टू को कर दोगे क्या, टेल्स, से टू को कर दोगे टेल, एंड सैड को कर दोगे टोल्ड, और सेइंग को कर दोगे टेलिंग। सारी बातें यहां तक क्लियरली समझ आ रही होंगी। आगे आप देखोगे क्या कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन, कंजक्शन आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे, दैट यूज करोगे। इतनी बात यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि कंजक्शन यूज करते हैं, क्लियर है। एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। रमेश सेज टू क्यू आई पी बीट्स यू, पी बीट्स एस कर दो भाई। अभी प्रोनाउन तो हमने यूज ही नहीं किया ना, तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अजीब लगेगा, समझिए थोड़ा सा। रमेश। अब देखो यहां पर क्यू अपने आप में ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेज टू आ रहा है। अगर सेज टू, सैड टू, से टू और सेइंग टू के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ये मान लो इसका चेंज होना एकदम कंपलसरी माना जाता है। तो सेज टू का देखो यहां पर आप देख रहे हो टेल्स हो रहा है, तो यहां पर कर दोगे आप टेल्स क्यू। अब आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट, और यहां पर देखो पी अपने आप में है थर्ड पर्सन। अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है बट अभी समझा रहे हैं। पी अपने आप में थर्ड पर्सन। अभी हमने आपसे बोला क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होते, यानी वर्ब में कोई चेंज करेंगे ही नहीं, तो आप बीट्स का बीट्स ही रखो, बीट्स क्यू। अब देखिए अभी थोड़ा सा आपको दुर्लभ लगा होगा तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए यहां पर रूल अप्लाई होता है सन अपॉन 1 2 3। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, सन किसको बताता है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को बताता है, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। एंड यहां पर देखोगे 1 2 3 किसको बताता है, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को। यहां पर भी आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। एस का मीन्स है यहां पर सब्जेक्ट, ओ का मीन्स है यहां पर ऑब्जेक्ट, एंड एन का मीन्स है यहां पर नो चेंज, नो चेंज। और यहां पर आप देखोगे क्या कि वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और बी, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है, कौन से, सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव मी होता है, इसका अस होता है, क्लियर है। पॉजेसिव केस भी है, यहीं पर याद रखो इनके भैया, जैसे इसका होता है माई, इसका होता है अवर, क्लियर है। ये बातें भी आपको यहीं पर साथ में याद रखनी है। इसी प्रकार से आप देखोगे यू, यू अपने आप में सेकंड पर्सन है और ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होते हैं सिमिलर, यानी सेम होते हैं, क्लियर है। और आप देखोगे इसका पॉजेसिव केस होता है योर, योर क्या होता है अपने आप में, पॉजेसिव केस। यहां तक चीजें आप एकदम क्लियर समझ आ रही होंगी। बाकी आप देखोगे 3 3 का मीन्स है यहां पर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और दे, और किसी का नेम, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, क्लियर है। यहां तक चीजें अगर क्लियर हैं तो हम आगे मूव करते हैं। क्लियरली यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। देखिए अब यहां से आप एक और कॉन्सेप्ट पकड़ोगे क्या कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो या पॉजेसिव केस हो, चेंज किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इसी प्रकार से आप देखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, क्या, सेकंड पर्सन, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, पॉजेसिव केस हो, ये ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ, किससे, ऑब्जेक्ट से। ये देखिए ये ना एकदम की है, ये मान लो नरेशन की, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया मैं दावा कर सकता हूं आप नरेशन पूरा सीख गए, क्योंकि पूरा नरेशन चल ही किसी से रहा है, इसी से। बाकी थर्ड, ये है सारे थर्ड पर्सन, कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में हम कंसीडर करते हैं ही, शी, इट, दे और नेम। देखो ही, सी, इट, दे, नेम ये सभी अपने आप में सब्जेक्टिव केस होते हैं। कौन से केस, सब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस सर क्या होता है, हिम होता है, सी का होता है हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, और नेम का आप देखोगे नेम ही हो जाता है, क्लियर है। चलिए नेम ही हो जाता है। यहां तक चीजें एकदम क्लियर है भाई, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझ आया होगा तो। देखिए ये जो 1 2 3 होता है ये एक्सप्रेस करता है किसको, रिपोर्टेड स्पीच को, किसको, रिपोर्टेड स्पीच को बताता है 1 2 3, ठीक है। और आप देखोगे 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और बी होते हैं अपने आप में, आई और बी अपने आप में होते हैं सब्जेक्टिव केस। आई का सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस।
इसी प्रकार से आई का पजेसिव केस होता है माई और बी का पजेसिव केस होता है अवर। यहां पर देखोगे सेकंड पर्सन यू होता है जो अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका जो पजेसिव केस हो जाता है यानी यू का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है क्या, योर हो जाता है। आगे आप देखोगे थर्ड पर्सन हो जाते हैं ही शी इट दे नेम, ही शी इट दे नेम, ऑल दीज आर थर्ड पर्सन एंड ऑल दीज आर सब्जेक्टिव केस। ये सभी सब्जेक्टिव केस है भाई। कैसे सब्जेक्टिव केस? तो फिर सर ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा एंड दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। क्लियर है यहां तक? अब आप देखोगे सन, SON, सन, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है रिपोर्टिंग वर्ब का। इसका यानी किसको एक्सप्लेन करता है? रिपोर्टिंग वर्ब को। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये बताता है रिपोर्टिंग वर्ब को। जहां पर एस का मीन्स है सब्जेक्ट, ओ का मीन्स है ऑब्जेक्ट और एन का मीन्स है नो चेंज। अब समझिए थोड़ा सा, यानी कि आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पजेसिव केस हो, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पजेसिव केस हो, ये चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट से। इससे रिपोर्टेड स्पीच के सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आगे आप देखोगे थर्ड, यानी कि थर्ड पर्सन से ही सी इट दे नेम, ऑल दीज आर थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन एन से चेंज होंगे जिसका मीन्स होता है नो चेंज। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यानी कि आप एक बात समझ लो, अगर आपको नरेशन पूरा सीखना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है देन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका नरेशन पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम समझते हैं। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वो सारे कॉन्सेप्ट अब हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करोगे एग्जांपल्स में, यानी सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी हैं वो डिटेल्ड में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि ये वाला पार्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसे आप बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज डाउन रहता है इसे आप बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हो? रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब एंड आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। आगे आप समझने का प्रयास करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यू। यू किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। एंड मुकेश ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब का मुकेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। क्लियर है? यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ आई होंगी। समझेंगे आप क्या? देखिए यू, अब अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। किसमें नहीं परिवर्तन करते? टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप देखोगे क्या कि यहां पर यू हैव सेड टू मुकेश, आप समझने का प्रयास करोगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो ये पास्ट में तो हुआ ही नहीं बेसिकली, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में है। और भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। किसमें? टेंस में। तो यहां पर समझोगे आप क्या, तो फिर से हम वही बात दोहराएंगे क्या कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखोगे हैव का हैव ही आएगा। अब सेड टू का भी हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि सेड टू का हो जाता है टोल्ड। क्लियर है? मुकेश। आप देखोगे कंजक्शन दैट आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर, तो कंजक्शन दैट आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि ही शी इट दे, ही शी इट दे एंड नाम नेम, ये सारे होते हैं कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन से? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होते हैं भाई साहब। थर्ड पर्सन क्या नहीं होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पर देखोगे आप ये चेंज नहीं होगा तो ही का ही रहेगा। और आपको पता है टेंस में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने आप में सिंगुलर है इसीलिए इसका इज ही रहेगा, इल का इल ही रहेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। आगे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए क्या, अजय हैज टोल्ड मोहन, अजय हैज टोल्ड मोहन कॉमा एंड कॉमा यू आर गोइंग टू बिहार। आप समझने का प्रयास करोगे, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज डाउन होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच एंड जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हो आप रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो बेसिकली। आप देखोगे आगे क्या, यहां पर देखोगे अजय इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड मोहिनी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? आप समझने का प्रयास करोगे
रिपोर्टिंग वर्ब अभी पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर लोगे तभी आप चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो आप देखोगे क्या, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो सर कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में ही है। और अभी हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं करते, बाकी आप परिवर्तन कर सकते हो। तो आप देखो इधर अजय हैज, सेट टू का चेंज क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मोहिनी, कंजक्शन वही सेम दैट लगेगा। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मोहिनी यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो मोहिनी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, सॉरी सब्जेक्टिव केस, क्योंकि लड़की है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा शी। और आप देखोगे यू के अकॉर्डिंग तो यहां आर आया, बट सी अपने आप में सिंगुलर है तो हमें इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेंस में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना। अगर टेंस में परिवर्तन होता तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाती। तो यहां पर गोइंग का गोइंग ही आएगा, गोइंग टू बिहार, गोइंग टू बिहार। क्लियर है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्लियर है, आप देखोगे कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल समझो इधर, दे शेड टू कुमुद, आई टोल्ड अ लाई, आई टोल्ड अ लाई, यहां पर वही सेम ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है, आप देखोगे क्या कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। सर कैसे पता चला, क्योंकि दे अपने आप में प्लूरल है और यहां पर वर्ब भी प्लूरल यूज हुई है सी, इसीलिए ये आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसीलिए आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखो दे से टू का चेंज क्या हो जाएगा, टेल, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना, टेल कुमुद, कॉमा एंड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट आ जाएगा। और आपको पता है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा, फर्स्ट पर्सन, बिकॉज आप जानते हो आई और बी अपने आप में होते हैं कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑलरेडी दे ही होगा भाई, टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए थोड़ा सा, आई एम सेइंग टू विकास, आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। एंड कॉमा यू आर माई बॉसम फ्रेंड, यू आर माई बॉसम फ्रेंड, आप समझोगे ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब समझिए थोड़ा सा, यहां पर आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बिकॉज आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलती है, इसीलिए आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यहां पर देखोगे आई एम सेइंग टू का अभी हमने आपको बताया था टेलिंग होता है, आई एम टेलिंग विकास। क्लियर है, कंजक्शन दैट आ जाएगा। एक बात आप याद रखोगे, जैसे सेज टू का टेल्स हो जाता है, से टू का टेल हो जाता है, इसी प्रकार से सेड टू का टोल्ड हो जाता है और सेइंग टू का टेलिंग हो जाता है। क्लियर, ये वाली बातें आप याद रखोगे। देखिए इधर कंजक्शन दैट आ गया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट कौन है, विकास। अब यहां पर देखो यू सब्जेक्टिव केस है, तो आप देखोगे विकास का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है ही, क्योंकि विकास तो आएगा नहीं, तो ही आ गया। अब देखो आप यहां पर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में ही रहेगी। तो यू के अकॉर्डिंग आर आया, बट ही के अकॉर्डिंग इज आएगा। अब आप देखोगे माई, माई इज द पजेसिव केस ऑफ आई, आई का पजेसिव केस है, और आई अपने आप में होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है आपका सब्जेक्ट से, यानी कि आई से। तो आई का ऑलरेडी पजेसिव केस माई होता है, तो हम माई ही लगाएंगे। बॉसम मीन्स होता है क्लोज, बॉसम मीन्स क्या होता है, क्लोज होता है। इट मीन्स फास्ट, फास्ट यानी कि गहरा, एकदम डीप, डीप, क्लोज, ये सारी जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज माय फास्ट फ्रेंड, डीप फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड भी हो जाता है। क्लियर है, तो आप देखोगे बॉसम, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल और समझ लीजिए। नेक्स्ट आप देखोगे राज विल से टू रामकली, कॉमेंट कॉमा आई लव यू। आप देखोगे इधर
ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। आप देखोगे यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, वो भी सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि आप देखोगे बिल सेल आ रहा है ना, इसीलिए। तो आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे समझिए आप, राज बिल, शेटू का चेंज क्या हो जाएगा टेल, रामकली रामकली, कंजक्शन सेम वही दैट। आई कौन सा पर्सन है, अपने आप में आई है फर्स्ट पर्सन, और यहां पर देखोगे ये सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस यहां पर है तो यहां पर भी तो सब्जेक्टिव केस आएगा ना। अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर पजेसिव केस होता तो पजेसिव केस आता। यहीं पर स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती करते हैं, यहीं पर ज्यादातर गलती करते हैं, और नरेशन में आपको यही बात बहुत गहराई से पकड़नी है। ये बात आपने पकड़ ली, नरेशन पूरा हो जाता है खत्म। देखिए यहां पर आई फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो आप इनडायरेक्ट में भी फर्स्ट यानी सब्जेक्टिव केस ही लगाओगे। और फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और बी, कौन से, आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन, जो कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, और सब्जेक्ट हो जाएगा राज। तो राज का जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा, राज का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा, वो क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही होगा। क्लियर है। आगे देखो, अब आई के अकॉर्डिंग आप देखोगे लव अपने आप में, आई प्लूरल यहां पर कंसीडर होता है, तो लव भी अपने आप में प्लूरल हुआ, लेकिन ही तो सिंगुलर है ना सर, तो आपको लव्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब भी तो आएगी। ही लव्स यू अपने आप में ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। और अभी हमने आपको बताया यू सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। हमेशा कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, रामकली, कौन है, रामकली, और रामकली अपने आप में लड़की है यानी महिला है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव, रामकली का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ये हो गया आपका ये सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अभी लास्ट यानी पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नरेशन की जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भर भर के परिवर्तन करते हैं, यानी सब कुछ परिवर्तन करते हैं जो आपसे पॉसिबल हो, वो सारा परिवर्तन आप कर दोगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। क्लियर है। चलिए अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएंगे सारी चीजें, क्योंकि कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब एग्जांपल्स कराएंगे। तो समझिए थोड़ा सा, आप परिवर्तन क्या क्या करोगे वो देख लीजिए। अगर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल होगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसी होगी, सिंपल, सिंपल होगी, उस कंडीशन में आप देखोगे कि सेड टू के प्लेस पर आप टोल्ड या फिर इंक्वायर्ड लगा दोगे। क्लियर। और इसमें कंजक्शन लगाओगे दैट, यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पर आप यूज करोगे कंजक्शन दैट। और कंजक्शन आप जानते ही हो, दो सब यानी दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को जोड़ने का कार्य करता है क्या, कंजक्शन। क्लियर है, समझिए। यानी सेड टू के प्लेस पर टोल्ड या इंक्वायर्ड आएगा एंड कंजक्शन इनमें आता है क्या, दैट। क्लियर है। आगे आप देखोगे कि जो महत्वपूर्ण वर्ब के परिवर्तन होते हैं, यानी कि आप देखोगे कि डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो आप टेंस को पास्ट में कर देते हो, किसमें, पास्ट में। तो देखिए जैसे आप डायरेक्ट में देखोगे डू या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको आप चेंज कर दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यानी कि अगर वाक्य सिंपल है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, अदरवाइज डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्लियर है। आगे समझिए, आगे आप देखोगे इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आपको डायरेक्ट में दिखाई देती है तो आप इसको चेंज करते समय यानी इनडायरेक्ट बनाते समय बोज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बना देते हो। वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती हैं। कितनी, 5 फॉर्म होती हैं। कौन सी, समझिए। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो, सेकंड फॉर्म गो का होता है बेंट एंड थर्ड होता है गोन, फोर्थ होता है गोइंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाती है, और फिफ्थ फॉर्म में ईएस या फिर एस ऐड हो जाती है। एस या फिर ईएस हो जाती है किसी भी वर्ब में, वो हो जाती है आपकी
फोर्थ फॉर्म। यहां से आप एक पॉइंट और समझ लेंगे, वो क्या कि कोई भी वर्ब अपने आप में हमेशा होती है प्लूरल। कैसी होती है? प्लूरल होती है। और नाउन अपने आप में हमेशा होता है सिंगुलर। एक नोट पॉइंट डाल के अपने नोट्स में जहां आप लिख रहे हो या फिर वीडियो सीधी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वह वर्ब सिंगुलर बनती है। कैसी? सिंगुलर। तथा कोई भी वर्ब अपने आप में होती है प्लूरल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज कैसी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। कैसी? प्लूरल वर्ब। जबकि फिफ्थ फॉर्म ऑलवेज होती है सिंगुलर। सिंगुलर। और इनका भाई बीच में ये सेकंड थर्ड फोर्थ इनका कोई वो ही नहीं होता, ना प्लूरल ना सिंगुलर। ये तो दोनों में कंसीडर हो सकती हैं। क्लियर है? आगे आप समझोगे। अभी हमने बताया यानी ये डायरेक्ट है, इधर इनडायरेक्ट आप बना रहे हो। देखिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? आगे आप देखोगे यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसको जब चेंज करोगे तो आप कर दोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर दोगे। नेक्स्ट देखिए वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दोगे। क्या कर दोगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? अब देखिए मॉडल्स, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सबका पास्ट फॉर्म बनता है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो मॉडल्स का पास्ट फॉर्म चेंज होता है। देखिए जैसे कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। मे का माइट होता है। मस्ट का मस्ट ही होता है, यानी कि मस्ट प्रेजेंट में भी सेम है और पास्ट में भी सेम है। क्लियर है? इसी प्रकार से बिल का पास्ट होता है वुड, सेल का होता है शुड और नीड का होता है नीड, यानी नीड भी सेम होती है। डेयर का डेयर ही रहेगा। क्लियर है? यानी डायरेक्ट में आप देखोगे डेयर, नीड और मस्ट ये तीनों सेम रहेंगे। इसी प्रकार से आगे देखोगे आप ought to, ought to का पास्ट फॉर्म ought to ही होता है। इसी प्रकार से used to का पास्ट फॉर्म used to ही होता है, यानी कि जब भी आप इनको इनडायरेक्ट बनाओगे तो जैसी ये डायरेक्ट में यूज हुई हैं सेम उसी प्रकार से इनडायरेक्ट में यूज होंगी। यानी कि आप देखोगे 5 ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। कौन सी? मस्ट, नीड एंड डेयर, ought to और used to। क्लियर है? चलिए इनके यूज हम अलग से बताएंगे, अभी हम नरेशन डिस्कस कर रहे हैं तो सारी चीजें इनसे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इधर अब कुछ टाइम इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो परिवर्तित होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, उनको और समझ लीजिए। जैसे टुडे का चेंज हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे का चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में। इसी प्रकार से आप देखोगे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट टुडे, लास्ट 3 डे, जब भी लास्ट शब्द इंक्लूड होगा तो उसको चेंज कर दोगे आप द प्रीवियस डे में। किसमें? द प्रीवियस डे। क्लियर है? आप देखोगे टुमारो, टुमारो का चेंज होता है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग को आप द नेक्स्ट डे भी बोल सकते हो। क्या? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। आगे आप देखोगे जस्ट और नाउ, जस्ट और नाउ दोनों चेंज होते हैं देन में। देन भी कौन सा वाला? THEN, क्योंकि अंतर पता होना चाहिए दोनों में, यानी कि एक ये भी देन होता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये देन नहीं यूज होता बल्कि THEN ये वाला यूज होता है। आगे आप देखोगे हियर, हियर का चेंज होगा देयर में। ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजमेंट थे, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे समझते हैं, जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस की उन सबको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एग्जांपल के थ्रू। समझिए अमन सेड टू रामकली, अमन सेड टू रामकली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब है ये। आगे आप देखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो बंदा है आई हैव अ 100 रुपी नोट फॉर यू, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसको हम इनडायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं और A to Z सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच आप देखोगे कि सिंपल है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सर आपको कैसे पता चला? यहां पर देखिए सेकंड फॉर्म यानी कि शेकी, यहां पर देखोगे आप
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है सैड। तो यहां पर से की जो सेकंड फॉर्म में यूज हुई है सैड, जो कि अपने आप में पास्ट फॉर्म हो जाती है, इसीलिए आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भर भर के परिवर्तन करते हैं। क्लियर है? समझिए कैसे। अमन सेड टू को चेंज कर देंगे किसमें, हम टोल्ड में। रामकली ऑब्जेक्ट है, रामकली आप देखोगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अमन है एंड रामकली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो रामकली हो गया। अब आप देखोगे कि कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट आता है इस स्थिति में। अब इसके बाद देखोगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो आई है। कौन है? आई। और आपको पता है आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन is always change according to the subject of reporting verb. First person is change according to the subject of reporting verb. आप देखोगे कि reporting verb का subject कौन है? अमन। तो अमन का जो pronoun subjective case होगा वो बेसिकली ही होगा, क्योंकि आई यहां पर subjective case है, इसीलिए हम अमन का भी subjective case लाएंगे तो ही लेकर आए। अब आपको देखोगे हैज हैव का चेंज होता है हेड में। हैज हैव का चेंज किस में होता है? हेड में, यानी हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड। तो आप देखोगे हेड आ गया भाई, क्योंकि आप देखोगे हेड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हेड ही आता है। हेड आ 100 रुपी नोट फॉर। अब यहां समझने का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए क्या, सबसे पहले आप देखोगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। इन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पर आप एक बात समझने का प्रयास करोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। कौन बनेगा? नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन। यानी कि आप समझने का प्रयास करोगे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में दो ही कैंडिडेट हैं जो बनते हैं, एक तो नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है। क्लियर है? ये वाला आप पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख के रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहां पर देखोगे फिर यू क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आप देखोगे यू यहां पर सेकंड पर्सन भी होता है। यू सेकंड पर्सन है, और हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट कौन है? रामकली। कौन है? रामकली। तो रामकली का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बिकॉज रामकली एक महिला है, तो इसका क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। बोलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं? देखिए समय तो लगेगा, क्योंकि सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। भले ही एग्जांपल्स कम हो, लेकिन इस तरीके से हो कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस आगे समझिए नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू हर। ही सेड टू हर। आप समझने का प्रयास करोगे क्या कि यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आप देखोगे ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है। क्या है? यू। देखिए इधर ही सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड हर। कंजक्शन दैट आएगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन है, एंड ये सब्जेक्ट है यहां पर। तो आपको पता है सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आएगा, या सरल भाषा में आप बोलो तो देखिए जब आप किसी के प्लेस पर किसी को बिठाओगे तो कहीं ना कहीं आप बराबर के व्यक्ति को बिठा दोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी लाकर बिठा दोगे आप। तो यही है, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको सब्जेक्ट ही बिठाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर ये हर है, और हर अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस सी होता है। क्या होता है? शी। तो इसीलिए यहां पर आप सी करोगे। क्या करोगे? शी। अब आप देखोगे इज एम आर चेंज हो रहे थे वॉज वर्ब में, तो सी के अकॉर्डिंग तो वॉज आना चाहिए, और हैप्पी का हैप्पी आना चाहिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं नरेशन के। अगर आप एक बार पकड़ मजबूत कर लेते हो तो कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। आगे देखिए ही शेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड हर। कंजक्शन दैट आएगा। ही कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन हमने आपको बताए थे ही, शी, इट और दे और किसी का नेम।
ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होते, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होते, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ही चेंज नहीं होगा, लेकिन इज एम आर तो चेंज होते हैं ना, अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो वॉज हो जाएगा वेरी पुअर, वॉज वेरी पुअर, ये वाला क्वेश्चन हो गया लॉजिकल। जल्दी से आप कॉपी करिए या फिर समझ, चलिए आगे का क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर दे, अब यहां पर आप देखोगे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सैड को सैड ही रख सकते हो, अगर चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सैड भी रख सकते हो। क्लियर है, यहां तक ठीक है भाई। कंजक्शन दैट आया, अब बी अपने आप में होता है थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन भैया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते कौन कौन से, आई और बी, आई और बी अपने आप में कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो आप देखोगे थर्ड पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे। क्लियर है, अब आप देखोगे यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट, क्योंकि आप देखोगे यहां पर बी बहुवचन है प्लूरल, इसकी वजह से ही यहां पर राइट आया, और राइट अपने आप में प्लूरल होता है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने बताया था कोई भी वर्ब अपने आप में ऑलवेज प्लूरल होती है, एस या ई एस लगाने पर वह बन जाती है सिंगुलर, जबकि कोई भी नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है और उसमें एस या ई एस जोड़ने पर वो बन जाता है प्लूरल। क्लियर है, देखिए इधर, तो यहां पर आप देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो रॉट, आलेटो, टू, अच्छा अवर, देखिए अवर आया बी के अकॉर्डिंग, यानी बी का पॉजेसिव केस होता है अवर। जैसे आपको शुरुआती समय में, यानी कि जब आप 8th 7th 6th में पढ़ते थे, उस समय टीचर्स आपको बोलते थे कि आई के साथ अपने की मीनिंग माई लगती है, ही के साथ अपने की हिज लगती है, सी के साथ अपने की हर लगती है, और बी के साथ अपने की अवर लगती है, यू के साथ अपने की योर लगती है। इसी प्रकार से आपको जब 7th 8th में थे उस समय यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आप इसका एक्चुअल नाम पॉजेसिव केस होता है, क्या होता है, पॉजेसिव केस। आप पहले भी पढ़ चुके हो, वही चीजें बस पढ़ रहे हो, अंतर यह है कि पहले नाम से नहीं पढ़ते थे, अब नाम से पढ़ रहे हो सारी चीजें। इसीलिए आप देखोगे इसका पॉजेसिव केस है, तो आप दे का पॉजेसिव केस या क्या यूज करोगे, देयर, यानी कि देखिए यहां पर बी सब्जेक्ट है तो इसका पॉजेसिव केस अवर है, तो यहां पर तो दे सब्जेक्ट है यानी इनडायरेक्ट में, तो दे का पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर होगा, देयर फादर। बोलिए यहां तक क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, ही टोल्ड, बिकॉज ऑब्जेक्ट है ना ये में इधर, ही टोल्ड हिम। क्लियर है, कंजक्शन दैट आया, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज हिम, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है। क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पूरा होता है ना, इसीलिए आप देखोगे यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट ही आएगा, और इसका पास्ट फॉर्म रॉट हो जाएगा, रॉट आलेटो टू। अब देखिए यू का पॉजेसिव केस योर होता है, तो ही का पॉजेसिव केस हिज होगा, हिज फादर, हिज फादर। लो जी क्लियर है, आगे समझिए, चरण टोल्ड पिंकी, चरण टोल्ड पिंकी, आप देखोगे कंजक्शन दैट आएगा, एंड आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अभी हमने चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है, ही, सी, इट, दे और नेम, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन। यानी आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, आई और बी अपने आप में फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी बची हुई सारी चीजें थर्ड पर्सन होती हैं। ये गांठ बांध लो, याद कर लो एकदम, समझिए। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आप देखोगे चरण का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वैसे चरण भी सब्जेक्ट होता है लेकिन प्रोनाउन इसका यूज करेंगे तो ही आ जाएगा। अब ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है, अभी हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है हेड, तो हेड, यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, और सेकंड पर्सन है, कौन सा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, यानी पिंकी, और पिंकी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। अच्छा मीट तो इधर रह गया, मेट, ही हैड मेट हर। अब देखो लास्ट मॉर्निंग, लास्ट का हो जाता है प्रीवियस, लास्ट का क्या हो जाता है, प्रीवियस। इसी प्रकार से यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। क्लियर है, इसी प्रकार से टुडे का हो जाएगा द डेट, द दैट डे। क्लियर है, हियर का देयर हो जाएगा,
क्लियर है। जस्ट और नाउ का हो जाएगा देन। ये कुछ यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको याद रखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। कौन से जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को बोल सकते हो द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसी प्रकार से लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग आए तो लास्ट का जो हो जाता है वो प्रीवियस हो जाता है, क्या हो जाता है द प्रीवियस। क्लियर है। और टुडे का हो जाएगा दैट डे, एंड हियर का हो जाएगा देयर, नाउ और जस्ट का हो जाता है देन। क्लियर है। चलिए आगे, तो यहां पर हो जाएगा क्या द प्रीवियस मॉर्निंग। ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ आए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको समझ आने चाहिए, बहुत ही सरल भाषा में और एक्यूरेट तरीके से आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आगे समझते हैं, आगे की चीजें जो भी हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच कैसी हो जाए, इंटेरोगेटिव हो जाए, तो हम कौन कौन सी कंडीशंस लगाते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए, इनडायरेक्ट बनाते समय किन बातों का याद रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझते हैं। चलिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मीन्स क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मीन्स है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है। और यहां पर आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। समझिए, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है, ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आपको पॉइंट समझना पड़ेगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद वर्ब, यानी कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो, उस समय आपको सेड के प्लेस पर आस्क्ड लगा देनी है, या फिर इंक्वायर्ड, या फिर क्या लगा देनी है, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो आप। क्लियर है। आगे कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनेगा, कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनेगा, जबकि सिंपल होते हैं उस कंडीशन में कंजक्शन बनता है दैट, क्या बनता है, दैट। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है, कैसा बना दिया जाता है, सिंपल बना दिया जाता है। एग्जांपल समझ लीजिए, इधर एग्जांपल भी हम दे देते हैं, जैसे रमेश शेड टू पी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज ही अ किंग, तो आप देखोगे आगे, तो आप देखोगे रमेश सेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पी है तो पी ही रहेगा, कंजक्शन इफ या फिर वेदर आएगा, तो यहां पर आप इफ यूज कर दी, मोस्ट प्रोबेबली हम इफ यूज करते हैं, बट एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें वेदर यूज करना कंपलसरी माना जाता है। यानी कि आप देखोगे वेदर डैश और, यानी कि आगे अगर सेंटेंस में आपको और दिखे तो आपको कंजक्शन वेदर का यूज करना कंपलसरी है, बिकॉज ये होते हैं पेयर कंजक्शन, क्या होते हैं, पेयर कंजक्शन होते हैं, इसीलिए आपको वेदर यूज करना कंपलसरी माना जाता है, अन्यथा आप इफ यूज करते हो मोस्ट प्रोबेबली। आप आगे देखोगे क्या, अभी हमने बताया कि इससे आगे आप देखोगे ही अपने आप में थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होगा। अब इज का चेंज हो जाएगा वॉज, क्योंकि अभी हमने बताया सेंटेंस सिंपल बना देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। इज ही आ किंग, इज ही आ किंग, लो बन गया भाई। आगे आप देखोगे यदि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद WH वर्ड हो, किससे हो, WH वर्ड से स्टार्टिंग हो, तो सैड के प्लेस पर आप आस्कर लगाओगे, नीड होने पर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, कंजक्शन WH वर्ड सेम बनेंगे, यानी कि WH वर्ड इसमें क्या बन जाते हैं, सेम कंजक्शन बन जाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। एक एग्जांपल इसका भी समझ लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू सारी कहानी एक बार फिर से लपेटने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे हम आपसे कहें राम सेड टू सीता, व्हाट आर यू डूइंग, देखिए इधर ये हमने आपके सामने एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखा। देखो इधर आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो राम सेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड सीता।
आपको पता है कंजक्शन क्या बन जाएगा इसमें, WH वर्ड स्वयं बन जाएगा, यानी WH वर्ड इसमें क्या यूज हुआ है, वॉट, तो वॉट अपने आप में स्वयं कंजक्शन बन गया भाई। आगे आप देखोगे सब्जेक्ट यू है और सेकंड पर्सन होता है जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो सीता से चेंज होगा तो सी आ जाएगा। इजेमार का चेंज होता है वॉज वर्ब में, सी वॉज और डूइंग, बस हो गया भाई। आई होप ये वाली बातें आपको समझ आई होंगी, अगर समझ आई हैं तो आगे हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें अगेन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे समझते हैं, आगे की चीजें जो भी हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होने वाले हैं, समझिए। ही said to him, comment, will you listen to such a man। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, लिसन, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू ही आती है, क्लियर है। इसके साथ आप रखोगे याद, फेथ के साथ इन आती है, बिलीव, बिलीव के साथ भी इन आती है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ भी, इंटरेस्टेड के साथ भी क्या आएगी, इन ही आएगी। यानी ये आपको प्रीपोजिशंस वाले पॉइंट को भी याद रखोगे। आप देखोगे ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। तो आप देखोगे ही आस्क्ड हिम, आपको पता है कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनने वाला है, तो यहां पर इफ लगा दिया। अब बिल आपको पता है यहां पर सब्जेक्ट है बट सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज होता है ऑब्जेक्ट से चेंज, वो भी ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ही का, यानी कि हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, और बिल का चेंज होता है वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, यूज्ड टू का यूज्ड टू, मस्ट का मस्ट। इसी प्रकार से आप देखोगे बिल हैव का वुड हैव, सेल हैव का शुड हैव, क्लियर है। तो यहां पर वुड हो जाएगा। आगे देखोगे लिसन टू सच अ मैन, सच अ मैन हो गया भाई। सेंटेंस सिंपल बनाते हैं, हमने बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विजय, सेट टू का चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड हिम। यहां पर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी स्टार्टिंग हो रही है WH वर्ड से। WH वर्ड सर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जितने भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं, व्हेन, ये सारे WH वर्ड हैं। जब भी इनसे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी तो आप क्या करोगे कि इन्हीं को कंजक्शन बना दोगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना दोगे। तो देखिए इधर ये स्वयं कंजक्शन बन गया, हु, क्लियर है। आप देखोगे यू यहाँ पर सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और इजेमार के चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, ही वॉज, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आस्क्ड मी, हाउ मच अपने आप में स्वयं कंजक्शन बनने का प्रयास करेगा, बनेगा भी बेसिकली। अब देखोगे आई चेंज होगा यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है तो यू हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से चेंज होगा मी से तो मी हो जाएगा, यू लव्ड मी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आस्क्ड मी, यहां पर देखोगे हैव जो कि वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जब वर्ब से स्टार्ट हो तो आप कंजक्शन इफ या फिर वेदर लगाते हो, इसीलिए यहां पर हम यूज करेंगे इफ, वेदर भी कर सकते हो। बी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दे आ जाएगा, और हैव का चेंज होता है हेड में तो हैड, नॉट, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे मी का ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज मी। टू ब्रिंग अ पेयर ऑफ शूज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके अगेन समझने का प्रयास कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मोहन, मोहन आस्क्ड राम, यहां WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस तो WH वर्ड स्वयं कंजक्शन बनेगा भाई। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा राम से तो ही आ जाएगा, यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी तो लिव्ड आ जाएगा, ही लिव्ड, क्लियर है। और ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्लियर है। आई होप ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। इससे आगे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो ये है, समझिए,
देखिए इधर, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्लियर है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, फैक्ट हो, क्लियर है, यानी कहावत हो, अडेज हो कोई, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, कोई परिवर्तन नहीं करते हो, सिर्फ आप कंजक्शन दैट लगाओगे और सेड के प्लेस पर टोल्ड लगाओगे, क्लियर है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन मिलता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं आपसे कहूं रीना सेड टू डॉली, रीना सेड टू डॉली द अर्थ इज अ प्लानेट, द अर्थ इज अ प्लानेट, द अर्थ इज अ प्लानेट। देखो इधर समझने का प्रयास करोगे तो रीना, यहां पर सैड के प्लेस पर आप टोल्ड कर दोगे, टोल्ड डॉली, क्लियर है, कंजक्शन दैट। अब देखो अर्थ इज अ प्लानेट, अर्थ एक ग्रह है, ये बात सही है भाई, फैक्ट है, यानी कि अर्थ वास्तव में एक प्लानेट है, इसीलिए आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, यानी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। तो जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा का वैसा आप छोड़ दोगे। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इंपरेटिव एंड आपका एक्सक्लेमेटरी, दो ही टॉपिक रहेंगे, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इससे पहले हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, इसी के साथ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव तीनों ही पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। समझिए सबसे पहले इंपरेटिव। इंपरेटिव में आप क्या देखोगे, इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है, यानी कि इन वाक्यों में कर्ता, इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू ऑलवेज हिडन रहता है, यानी छिपा हुआ होता है। आगे आप देखोगे क्या, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वर्ब प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, वो भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। आप देखोगे इधर, यहां पर यदि रिपोर्टेड स्पीच में कमांड का सेंस निकलता है, ऑर्डर का सेंस निकलता है, या फिर रिक्वेस्ट एडवाइज का सेंस निकलता है, तो आप सेड के प्लेस पर एडवाइज्ड यूज, देखिए लिख ही देते हैं सारी चीजें। अगर आदेश का भाव निकलता है, किसका, आदेश का, तो आप सेड के प्लेस पर क्या करोगे, फिर सेड टू के प्लेस पर आप कर दोगे ऑर्डर्ड, क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड। एंड अगर यहीं पर सलाह का सेंस निकलता है, सलाह का सेंस निकलता है, तो आप कर दोगे एडवाइज्ड। अगर यहीं पर रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना का सेंस निकलता है, प्रार्थना का सेंस निकले, तो आप कर दोगे रिक्वेस्टेड, क्या कर दोगे, रिक्वेस्टेड कर दोगे, क्लियर है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं वो और समझ लीजिए। जैसे यहां पर आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज काइंडली का यूज हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के प्लेस पर हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इन सेड के प्लेस पर आप करोगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। देखिए आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए, प्लीज में आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो यानी प्रार्थना करते हो, तो आप सेड के प्लेस पर आप रिक्वेस्टेड लगा रहे हो। ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप सिर्फ रिक्वेस्टेड ही यूज करें, अगर आपको इसके और भी वर्ड्स आते हैं तो आप इनको भी लगा सकते हो। जैसे आप रिक्वेस्टेड के प्लेस पर इम्प्लोर्ड भी लगा सकते हो, बिकॉज इम्प्लोर्ड मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। अच्छा डिसीज्ड भी लगा सकते हो, डिसीज्ड मीन्स भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितने वर्ड्स आते हैं रिक्वेस्टेड के प्लेस पर यूज करने के लिए। आप पीरियड भी लगा सकते हो, बिकॉज पीरियड इज गिड़गिड़ाना किसी के सामने। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इट मीन्स यानी कि रिक्वेस्टेड के प्लेस पर आप ये शब्द भी यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, क्लियर है। बस आपको पता होना चाहिए इनका यूज क्या है। आगे आप देखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप इंफिनिटिव टू यूज करोगे, क्या यूज करोगे, इंफिनिटिव टू। एंड सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज और काइंडली इसको आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, हटा देते हैं, हटा देते हैं। सर प्लीज काइंडली इनको हटा देते हैं तथा वाक्य को
वाक्य को जस का तस, वाक्य को जस का तस लिख देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा सेंटेंस लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ सर प्लीज काइंडली को हटाकर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। देखिए, राम सेड टू एम प्लीज, प्लीज टेक टी, टेक टी। आप एक बात यहां समझने का प्रयास करोगे क्या, कि जब भी आप मेडिसिन यानी कि दवाई खाओगे तब आप टेक यूज करोगे, बिकॉज दवाई लेते हैं हम। डॉक्टर से कभी भी आप सजेशन मांगोगे, डॉक्टर ऑलवेज आपको बोलेंगे कि ये दवाई ले लेना, ना कि खा लेना। क्लियर है? अब देखिए, इसी प्रकार आप जब भी टी यानी चाय पियोगे तो आप टेक ही यूज करोगे। कॉफी के साथ आप टेक भी लगा सकते हो और ड्रिंक भी लगा सकते हो, दोनों आप यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाह रहे हो। क्लियर है? देखिए इधर ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, राम सेड टू एम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज टेक टी। आप समझेंगे इधर, आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया, और जब भी प्लीज रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखेगा तो आप सेड के प्लेस पर क्या कर दोगे, प्लीज रिक्वेस्टेड कर दोगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कर दिया एम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप यूज करते हो इन्फिनेटिव टू, आपने इन्फिनेटिव टू यूज किया। सर प्लीज काइंडली को रिमूव कर देते हैं, देन जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा हम लिख देते हैं। आई होप ये एग्जांपल समझ आया होगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, राधा शेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गो टू मथुरा, प्लीज गो टू मथुरा। आप समझने का प्रयास करोगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब आप देखोगे ये रही, रिपोर्टेड स्पीच ये रही, और यहां पर आपको पता है प्लीज यूज हुआ है, इट मींस ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आप देखोगे क्या, राधा सेड टू के प्लेस पर आप चाहे रिक्वेस्टेड यूज कर दो, चाहे इम्प्लोर्ड यूज कर दो, चाहे बिसीज्ड यूज कर दो, चाहे प्लीडेड यूज कर दो, चारों में से आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो हमने किया प्लीडेड किया, राधा प्लीडेड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर टू लगाओ, आगे जैसा लिखा हुआ है सेंटेंस वैसा लिख देते हैं, मथुरा। बट यहां पर ये कंडीशन आप और याद रखना, अगर आगे कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। क्लियर है? जैसे यहीं पर गो टू योर मथुरा होता, गो टू योर मथुरा, तो आपको पता है मोहन से चेंज होता, बिकॉज सेकंड पर्सन यू का पजेसिव केस योर होता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, फिर हिज हो जाता। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। समझिए, आगे की चीजें समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझोगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट, डोंट या फिर डू नॉट का यूज हुआ हो, फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीजें अप्लाई करोगे आप। तो यहां पर आप सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट डालेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट में आप देखोगे क्या, कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या फिर डू नॉट का यूज हुआ है, फिर आप ये काम करोगे, यानी सेड के प्लेस पर आप कर दोगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड कर दिया। इसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर नॉट टू का यूज करोगे, किसका, नॉट टू, बिकॉज आप देखोगे ये नेगेटिव है ना, इसीलिए आप नॉट टू यूज करोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर। एग्जाम्पल से समझिए, राधिका शेड टू रजत, रजत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट, डोंट ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट। समझिए, इसको हम आपको इनडायरेक्ट बना के दिखाते हैं। देखिए, राधिका, आप समझने का प्रयास करोगे, ये रिपोर्टेड स्पीच और डोंट का या फिर डू नॉट का यूज हुआ है, तो आपको पता है सेड टू के प्लेस पर आप एडवाइज्ड यूज कर दोगे, एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप नॉट टू यूज कर दोगे। बाकी डू नॉट को रिमूव करके, यानी डू नॉट को या डोंट को हटा
देते हैं, हटा देते हैं। वह वाक्य को सेम लिख देते हैं, लिख देते हैं। समझिए, तो आप देखोगे सेट टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। रजत, यहां पर आप देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, नॉट टू। क्या यूज करोगे, नॉट टू। क्लियर है। डोंट अब आप रिमूव कर दोगे बिकॉज ऑलरेडी आपने नॉट यूज किया है ना, इसीलिए तो डोंट हट गया ये, बिकॉज हमने अभी लिखा है आपको। डू नॉट या फिर डोंट को हटा देते हैं, वह बाकी को सेम लिख देते हैं। तो ईट चॉकलेट, ईट चॉकोलेट। क्लियर है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे रमेश said to भोला डोंट कट ट्रीज, पेड़ को मत काटो, पेड़ को मत काटो, यानी पेड़ों को मत काटो भैया। डोंट कट ट्रीज, यहां पर आप समझने का प्रयास करोगे क्या। अच्छा, यहां पर डू नॉट लिख दो या फिर डोंट लिख दो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप डू नॉट भी लिख सकते हो और डोंट भी लिख सकते हो। क्लियर है। देखिए, रमेश सेड के प्लेस पर अभी हमने बताया एडवाइज्ड यूज होगा, एडवाइज्ड। भोला, आपको पता है नॉट टू लगेगा इधर, नॉट टू, और डोंट या फिर डू नॉट रिमूव हो जाएगा। कट ट्रीज, कट ट्रीज। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा, लेकिन यहां से आपको एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकल कर आया, वो आपको समझना चाहिए, वो ये है। देखिए, जब भी आप कट की बात करोगे, कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है। क्या होती है, कट की सेकंड व थर्ड सेम होती है। कट मीन्स होता है काटना। क्या, काटना, काटना। जब भी आप लकड़ी काटोगे, लकड़ी, लकड़ी या फिर पेड़, जो भी आप काटोगे तो आप कट यूज करोगे। बट जब आप सब्जी काटोगे तो सब्जी, जब भी आप काटोगे, सब्जी काटना, सब्जी का काटना क्या कहलाता है, चॉप। क्या कहलाएगा, चॉप। अच्छा ठीक है, फिर कोई बंदर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य काट ले, फिर वो भी तो एक काटना हुआ ना। यानी कि मनुष्य काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, तो फिर हम क्या यूज करते हैं। यानी कि देखो, जब भी आपको बंदर काटे, कुत्ता काटे, बिल्ली काटे और मनुष्य काटे, तो आप देखोगे कि आप फिर बाइट लगाओगे। क्या, फिर बाइट लगाओगे। यानी कि आप देखो काटने की ही मीनिंग है ये, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कट, कट जब भी आप लकड़ी काटोगे तो आप यूज करोगे कट। कट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती, कट एंड कट। फिर आप देखोगे सब्जी काटने को क्या बोलते हो, सब्जी काटना, सब्जी काटने को बोलते हो चॉप, CHOP, चॉप। चॉप मीन्स होता है सब्जी काटना। बट आप देखोगे जब आपको बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले या फिर मनुष्य ही काट ले, तो उस स्थिति में आप काटने के सेंस में लगाओगे बाइट। क्लियर है। क्या लगाओगे, बाइट। तो ये तीनों ही, कट, चॉप, वाइट, तीनों ही आपको वर्ड समझ आए होंगे। अब देखिए, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हुआ, इसका मेथड नंबर सेकंड और समझ लीजिए। मेथड नंबर सेकंड बहुत प्यारा है। यानी कि आप देखोगे ये इस प्रकार से सेंटेंस बन रहा है, सेम दूसरे प्रकार से भी यही सेंटेंस इनडायरेक्ट बनेगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो करोगे। अभी समझो पहले। देखिए, डोंट आपको दिखेगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच में क्या करोगे, फोर बैड लगा दोगे, फोर बैड, फोर बैड। क्लियर है, फोर बैड, फोर बैड लगा दोगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप यूज करोगे सिर्फ टू। क्या यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ टू। और आप डोंट या डू नॉट को हटाकर बाकी को सेम टू सेम लिख देते हो। यह बात आप याद रखना। देखिए, अब फोर बैड लगाया हमने तो फिर सिर्फ टू यूज कर रहे हैं, एडवाइज्ड लगाया तो नॉट टू यूज कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, इसके पीछे का लॉजिक ये है, एडवाइज्ड अपने आप में है पॉजिटिव वर्ड। कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर नॉट टू यूज कर रहे हो। बट फॉरवर्ड अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव है। कैसा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, इसीलिए आप अगेन नेगेटिव यूज नहीं करोगे, इसीलिए आप सिर्फ टू यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, टू, इसीलिए आप टू यूज करोगे। एग्जाम्पल हम इन्हीं को लपेट देते हैं। देखिए, आप देखोगे राधिका, राधिका, अब एडवाइज्ड के प्लेस पर आप यूज करोगे फोर बैड, फोर बैड। रजत, रजत, अब नॉट टू है उसकी जगह पे सिर्फ टू, टू ईट चॉकलेट, ईट चॉकोलेट।
ठीक है भाई, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ हुआ होगा, एग्जाम्पल भी समझ आ रहा होगा। रमेश फोरबेड रमेश फोरबेड भोला टू कट ट्रीज, कट ट्रीज, यानी कि नॉट टू तो दोनों में ही रिमूव, सॉरी डोंट या फिर डू नॉट दोनों में ही रिमूव हो रहा है ना, इसीलिए तो हो जाएगा करेक्ट क्या, रमेश फोरबेड भोला टू कट ट्रीज। यहां पर हो जाएगा राधिका फोरबेड रजत टू ईट चॉकलेट। क्लियर है, आई होप आपको ये इंपरेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंपरेटिव सेंटेंस का वो है ये, देखिए अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में लेट अस दिखाई दे तो, लेट अस दिखाई दे तो आप क्या यूज करोगे, सेड के प्लेस पर आप यूज करोगे सजेस्टेड, सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड भी यूज कर सकते हो आवश्यकता अनुसार, यानी कि दोनों में से आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, दोनों नहीं यूज करना है, चाहे सजेस्टेड कर लीजिए चाहे प्रपोज्ड यूज कर लीजिए। आगे आप देखोगे क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन, कंजक्शन दैट यूज करोगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन यही वाला कॉन्सेप्ट है, यानी अपवाद है ये कि यहां पर कंजक्शन दैट यूज हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये वाली बात। देखिए आगे आगे आप देखोगे क्या कि लेट अस को रिमूव करके, लेट अस को हटाकर, लेट अस को हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर दे शुड, दे शुड, दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं, करते हैं। ये सारी चीजें अब एग्जांपल से समझिए, जैसे राम सेड टू मुकेश लेट अस प्ले हॉकी, लेट अस प्ले हॉकी। क्लियर है, अब देखिए इधर इसको आप जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या लगाओगे, देखें सबसे पहले आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कई बार हमने एक्सप्लेन कर दिया है तो बार बार बताने की कोई नीड, यानी कि कोई नीड नहीं है बताने की, बस देखिए आप देखोगे कि लेटस से स्टार्ट है, यानी लेटस यूज हुआ है तो आप यूज करोगे सेट टू के प्लेस पर सजेस्टेड यूज कर सकते हो या फिर प्रपोज्ड यूज कर सकते हो, तो राम सजेस्टेड लगा दो भाई, सजेस्टेड, सजेस्टेड मुकेश, मुकेश कॉमा इंक्लूड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट। क्लियर है, अब आप देखोगे लेटस के प्लेस पर चाहे आप दे शुड लगाओ चाहे आप बी शुड लगाओ, ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने लगाया दे शुड, दे शुड प्ले हॉकी, दे शुड प्ले हॉकी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं वो समझिए, जैसे अनुज said comma inverted comma अनुज said मोहन comment comma take, take complete, take complete rest, take complete rest, take complete rest। इसको आप चेंज करोगे तो किस प्रकार से कर दोगे, अनुज, अच्छा अनुज ने मोहन से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, यानी कि पूरा आराम करो। देखिए मैं आपसे जब बोलूंगा पूरा आराम करो, इट मींस मैं आपको क्या दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, यानी कि आपको क्या कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि भैया पूरा रेस्ट करो, कंप्लीट आराम से मस्त एकदम। तो आप देखोगे सेट टू के प्लेस पर एडवाइज यूज हो जाएगा, यानी कि इंपरेटिव का ये वाला पार्ट वो होता है जिसमें आपको स्वयं सेंटेंस से फील या फिर महसूस करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेंटेंस पढ़कर ये खुद पता लगाना पड़ेगा कि यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है या फिर ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, एडवाइस का सेंस निकल रहा है, किसका सेंस निकल रहा है। तो मोहन कॉमा एंड कॉमा के प्लेस पर टू टेक कंप्लीट, कंप्लीट रेस्ट। आई होप ये वाला चीजें आपको, यानी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। समझिए सबसे पहले आप देखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा खुशी या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली दुख, यानी कि एक्सट्रीमली हर एक चीज होगी, खुशी भी एक्सट्रीमली एंड दुख भी एक्सट्रीम लेवल पर होगा। क्लियर है, आप देखोगे जब भी आपको
रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखेगा हुर्रे, क्या दिखेगा? हुर्रे। हुर्रे दिखेगा तो आप सैड के प्लेस पर, हुर्रे दिखेगा तो आप सैड के प्लेस पर क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब जरूरी थोड़ी है कि जॉय का सिनोनियम अगर आपको बहुत सारे आते हैं तो आप उनको लिख दीजिए, अगर नहीं आता तो जॉय रहने दीजिए। आप देखोगे कंजक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट आता है। क्लियर है? आगे आप हुर्रे रिमूव कर दोगे, सेंटेंस जैसे चेंज होता है सेम वैसा ही रखोगे। आगे कॉन्सेप्ट आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखोगे, अलास। अलास अपने आप में रिप्रेजेंटर होता है, यानी कि यहां तो देखो खुशी वाली सेंस निकलेगी, यानी कि बहुत ज्यादा आप खुश होंगे हुर्रे जब लिखा होगा, और अलास जब लिखा होगा उस समय आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, बहुत ज्यादा डीप सॉरो होगा आपको। तो आप इस स्थिति में कर दोगे सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वही सेम कॉन्सेप्ट कंजक्शन दैट। हुर्रे और अलास को दोनों को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? आगे एग्जांपल से समझिए। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मोनी रॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रे I have won the match, I have won the match। देखिए एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं, शुभम said कॉमा एंड कॉमा I am undone। चलिए, अच्छा अलास तो बीच में ऐड कर ही नहीं पाया, अलास आई एम अनडन। क्लियर है? देखिएगा आप इसको चेंज करोगे तो क्या कर दोगे? राम सेड टू के प्लेस पर क्या करोगे? फिर हुर्रे आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजक्शन दैट लगाओगे, हुर्रे रिमूव हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज, तो यहां पर होगा राम के अकॉर्डिंग चेंज, तो आ जाएगा ही। और आपको पता है आई के अकॉर्डिंग हैव आया, हैज हैव, तो हैज हैव चेंज होते हैं हेड में, तो हैड वॉन द मैच। अच्छा यहां पर देखिए मैच से पहले हमने आर्टिकल द यूज किया, बट यहीं पर अगर गेम्स का नाम होता, कोई भी गेम्स का नाम होता तो फिर आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जैसे अगर यहां पर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, इन सभी के यानी गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस इत्यादि जितने भी गेम्स के नाम है उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, बट अगर मैच शब्द आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए आगे समझते हैं। शुभम, अब देखिए अलास आ रहा है तो आप लगाओगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट इज शुभम एंड अकॉर्डिंग टू शुभम इट्स प्रोनाउन इज ही। इसका जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, एंड इज ए मार्क चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज और अनडन। आई होप एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ हो। चलिए समझते हैं ऑप्टेटिव का पार्ट। ऑप्टेटिव की सारी समस्याएं आज हम दूर करेंगे, ए टू जेड समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्टेटिव से ज्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि सर सब कुछ नरेशन में समझ आ जाता है बट ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं समझ आता, तो इसकी आपको क्वेरीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। चलिए समझिए ऑप्टेटिव में आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच से सेंस निकलेगा प्रार्थना का, कामना यानी इच्छा का, आशीर्वाद या फिर अभिशाप का। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कामना, अभिशाप और प्रार्थना, आशीर्वाद इनका सेंस में रिप्रेजेंट करे, कौन? में रिप्रेजेंट करे तो बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे शुभ कामना का भाव निकले तो रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि ये सारे पार्ट किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी किसको बता रहे हैं? ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को बता रहे हैं।
तो आप क्या करोगे, जब भी शुभकामना का भाव निकलेगा तो सेड टू के प्लेस पर आप विश्ड यूज कर दोगे। क्या यूज करोगे, विश्ड यूज करोगे। बिकॉज शुभकामना जब आप किसी से विश करते हो, यानी कि जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, इट्स आपको, आप किसी से विश कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, आप उसको शुभकामनाएं दे रहे हो। क्लियर है। चलिए, जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे, ईश्वर से प्रार्थना का सेंस निकले तो सेड टू के प्लेस पर आप प्रेड यूज करोगे, बिकॉज आप प्रे कर रहे हो ना, इसीलिए। आप नेक्स्ट देखोगे, अभिशाप या फिर साप का सेंस निकले तो सेड टू के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, कर्स्ड। क्या यूज करोगे, कर्स्ड यूज करोगे। ऐसे ही आप देखोगे इस वाले कॉन्सेप्ट को। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। एग्जाम्पल आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किस प्रकार से चेंज करेंगे, अन्यथा हम बताते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में भैया, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए हम ये बताते हैं, फिर आगे समझेगा। देखो ही, अब आप समझने का प्रयास करोगे, मे गॉड हेल्प यू। आप भगवान से, यानी मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। आप देख रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रेड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, प्रेड यूज करोगे। मी आप यूज करो या ना करो, इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कंजक्शन दैट लगाओगे। अभी आपको कंजक्शन का पूरा बताएंगे कैसे यूज हुआ, यहां पर इनमें क्यों नहीं यूज हुआ, ये सारी कहानी अभी बताएंगे। आगे आप देखोगे यहां पर गॉड अपने आप में सब्जेक्ट है तो गॉड ही रहेंगे। मे का चेंज होता है माइट में, तो माइट लग गया। माइट हेल्प यू ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। लो हो गया क्लियर। आगे समझेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पर अभिशाप का सेंस होता तो कष्ट हो जाता, यहीं पर अगर वेस्ट का सेंस होता तो फिर वेस्ट लग जाता। आगे समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या फिर गुड नाइट का सेंस हो, गुड बाय या फिर गुड नाइट का सेंस हो, तो आप यूज करोगे सैड के प्लेस पर किसको, बैड। सैड के प्लेस पर आप बैड को यूज करोगे। अगर यहीं पर अगर गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का यूज हुआ हो तो सैड टू के प्लेस पर आप यूज करोगे बेस्ट। क्या यूज करोगे, बेस्ट यूज करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहां पर ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, आप देखोगे ये वाला कहीं कहीं इसी का पार्ट होता है। क्लियर है, साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ही विश्ड, अच्छा गुड बाय, अब बाय कर रहा है ना तो बैड आएगा। ही बैड, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय टू। टू क्यों लगा रहे हो, सिर्फ दूसरे नाउन या प्रोनाउन को ऐड करने के लिए आप इसका टू का यूज करोगे। अदरवाइज फिर आप यहीं पर ले आओ इसके स्थान पर, तो आप सही बना सकते हो। पहले इसको समझ लीजिए, दूसरा तरीका भी हम आपको समझाते हैं। ही बैड गुड बाय टू। अब माई चेंज होगा, यहां पर आप देखोगे ही से तो हिज, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। समझिए, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, लेकिन इसका तरीका एक और है, वो ये है ही बैड। अब देखिए ये जो माई फ्रेंड है इसको आगे ही ले आओ सीधा, तो माई चेंज है, ही से होगा तो हिज आ जाएगा। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स गुड बाय, गुड बाय। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा तेजी से रन कर रहा होगा, वो ये कि सर आपने यहां पर कंजक्शन दैट यूज किया, बट यहां पर कंजक्शन दैट यूज नहीं किया। तो आपको यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में। देखिए कंजक्शन का काम क्या होता है, वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करना, सेंटेंस टू सेंटेंस को कनेक्ट करना, फ्रेज टू फ्रेज को कनेक्ट करना, क्लॉज टू क्लॉज को कनेक्ट करना। यानी कि इसका काम है कनेक्ट करना, बट कनेक्ट करेगा सेम सेम चीजों को। और यहां पर देखिए ही बैड हिज फ्रेंड्स, यहां तक देखो आप कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है, बट गुड बाय ये कोई सेंटेंस है क्या, नो। इसीलिए आप कंजक्शन दैट यूज नहीं कर रहे हो। ये वाली बात समझ आई। चलिए आगे समझिए। राम शेड गुड मॉर्निंग, आपको पता है गुड मॉर्निंग आ गया तो विश आएगा, बिकॉज आप किसी को विश कर रहे हो। गुड आफ्टरनून बोलो तब भी आप किसी को विश कर रहे हो, एंड गुड इवनिंग बोलो तब भी आप किसी को विश ही कर रहे हो। तो राम विश्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू, माई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स। इसी को इस तरीके से भी बना सकते हो, राम विश्ड, विश्ड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा।
ये था आपका कंप्लीट नरेशन, यानी कि नरेशन कंप्लीटली फिनिश हो गया और आप 100% ये कह सकते हो, या मैं कह सकता हूं आपसे 100% गारंटी देकर, पूरे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं होगा। ये पेड बैच में भी टीचर्स नहीं कराते, वो वाला कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर अवेलेबल है। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपने स्कोर को बूस्ट करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।